कभी कभी तो हमें अपने आप से प्यार हो जाता है। वाह गार्गी वाह, क्या दिमाग पाया है तुमने। हम एक बार अपने आप को आईने में देख लेते हैं। मॉम, क्या करें हम? मॉम आप तो जानती हैं कि जानते हैं हम जानते हैं कि हम अपाहिज। आप इतना जोर जोर से हंस क्यों रही थी? इतनी जोर जोर से क्यों हंस रही थी आप इतनी रात को? हमारी चाल कामयाब हो गई। कौन सी चाल? हमने कहा था हम कि दिशा और डीके का हनीमून कमाल का होगा। तो उनके हनीमून में कमाल होने शुरू हो गए। वसुधा ने दिशा के दिल में जगह बना ली है। तुम जानते नहीं वसुधा को जानते नहीं। कभी कभी तो चालों में हमसे भी आगे निकल जाती है। जानते हैं ये वसुधा की खासियत क्या है? अच्छी खासियत, खुशहाल पति पत्नी की खुशहाली छीन लेना। पति पत्नी एक दूसरे को कितना ही प्यार क्यों न करते हो, लेकिन दोनों के बीच में दरार डाल सकती है वो। ओ, कितने पति पत्नियों को उसने अलग किया है, कितने घर उजाड़े हैं अपने मतलब के लिए। और अब वो डीके और दिशा के पास पहुंच गई है। बहुत ही जल्द दोनों के बीच दरार डाल देगी। वो दोनों किसी भी वक्त अलग हो सकते हैं। माँ जी, कहाँ जा रही हैं? माँ जी, आप कहीं नहीं जाएंगी, आप मेरे साथ मुंबई चलेंगी। देखो बेटा, इस तरह जिद नहीं करते। मैं नहीं चाहती कि दुष्यंत बाबू को गुस्सा है। उनको मेरा मुंबई आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। नहीं माँ जी, आप डीके को बिल्कुल नहीं जानती। थोड़ा गुस्से वाला है, लेकिन दिल का बहुत साफ है। जो भी हो बेटा, पर तुम एक अनजान इंसान को अपने घर का हिस्सा क्यों बनाना चाहती हो? तुम मुझे जानती कितना हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि जो तुम सोचो वैसे मैं ना करूं। माँ जी, जैसा मैं सोच रही हूँ आप बिल्कुल वैसी ही हैं। किसी की जान बचाने वाला इंसान बुरा हो ही नहीं सकता। तुम कुछ भी कहो, मगर मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी बेटी। बेटी भी कहती हैं और बेटी का दिल भी दुखाती है। एक ही पल में आपने मेरा दिल तोड़ दिया, पराया बना दिया आपने। नहीं बेटा, एक माँ बेटी का दिल कैसे तोड़ सकती है? मैं चलूंगी तुम्हारे साथ, जरूर चलूंगी। तुम्हारी वजह से मेरी बहन की जान जा सकती थी। आरो का एडमिशन हो गया बोर्डिंग स्कूल में, हॉस्टल में दाखिला भी मिल गया उसे। चलो, एक बहुत बड़ी चिंता दूर हो गई। अब मुझे कम से कम आरो की फिक्र तो नहीं करनी पड़ेगी। माही अपना घर बुरी तरह जल गया। वो तो गनीमत है कि आग किचन तक नहीं पहुंची, नहीं तो खैर घर ठीक होने में थोड़ा वक्त लगेगा। तब तक हम अपने दोस्त के यहाँ रह लेंगे। मुझे छोड़ के मत जाओ। हाँ, मैं तुमसे शादी करूंगा। बहुत तकलीफ पहुंची होगी ना उन्हें, जब उन्हें पता लगा कि मैंने अपने आप को जला लिया है। क्या कहा उन्होंने? एक्चुअली मैं जानती हूँ उन्होंने क्या कहा होगा। उन्होंने कहा होगा कि महका को तुरंत हॉस्पिटल ले जाओ और मैं जितनी जल्दी हो सके वहां पहुंचता हूँ। कितना घबरा गए होंगे वो। मैं जानती हूँ वो किसी भी वक्त यहाँ आ सकते हैं, किसी भी वक्त। माही प्लीज डीके को भूल जाओ, वो नहीं आएगा।
मैंने उसे तुम्हारे बारे में बतला दिया है। उसे बेहद अफसोस है कि उसने तुमसे गुस्से में बात की, बस। सिर्फ अफसोस नहीं आ रहे, देखना वो जरूर आएंगे। माही डीके अपने हनीमून पे है और कोई किसी गैर के लिए अपना हनीमून छोड़ के नहीं आता। मैं गैर नहीं हूँ। डीके और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। देखना वो जरूर आएंगे, और जब वो यहाँ आएंगे तो तुम बिल्कुल बात मत करना, बिल्कुल चुप रहना, मुझे बात करने देना। थोड़ी देर अंदर चल के आराम कर लीजिए, सफर में थक गई होंगी ना। शाम को आपको डॉक्टर के लेकर चलूंगी। तुम कितनी अच्छी हो, वरना आजकल के जमाने में गैरों का इतना ख्याल कौन रखता है। दुष्यंत बाबू घर नहीं आ रहे? कहीं जा रहे हैं क्या? एक मिनट। आई एम सॉरी डीके, महका को लेकर इतना नाराज नहीं होना चाहिए था मुझे तुमसे। डीके तुम जाओ और देखो महका कैसी है, ठीक तो है ना? उसे ज्यादा चोट तो नहीं आई? और अगर उसे किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। थैंक्स दिशा। जाओ। चलो ड्राइवर। चलिए माँ। ये महका कौन है? तुम्हारी कोई रिश्तेदार है? पर ये महका, ये हमारे लिए चुनौती बन सकती है। पर कोई बात नहीं, आज तक कोई चुनौती खड़ी नहीं हो पाई है वसुधा के सामने, क्योंकि बर्बादी का दूसरा नाम है वसुधा। डॉक्टर्स का कहना है कि महका अब ठीक है, जो जले हुए निशान रह गए हैं वो वक्त के साथ ही जाएंगे। ठीक है, सॉरी ठीक है, मुझे माफ कर दो ठीक है, माफ कर दो, सॉरी ठीक है, माफ कर दो मुझे। महका, महका। कौन? हाँ, मैं ठीक है। ठीक है, तुम क्यों आए हो यहाँ अपना हनीमून छोड़कर? क्यों मुझे बार बार दिशा की नजरों में गिराते रहते हो? जाओ डीके, दिशा के पास वापस जाओ। कितना बुरा लग रहा होगा उसे, मेरी वजह से उसका हनीमून आधा रह गया। मैं बहुत बुरी हूँ डीके, बहुत बुरी, लेकिन मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हारे और दिशा के बीच वापस कभी नहीं आऊंगी। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो डीके, और जाओ जाके दिशा के साथ खुशी से जिंदगी बिताओ और भूल जाओ कि तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई महका आई थी। रिलैक्स महका, काम डाउन। इतना शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, तुमने कोई गुनाह नहीं किया और मैं तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं। आर्यन कह रहा था कि तुम्हारा घर काफी डैमेज हो गया, तो जब तक तुम्हारा घर ठीक नहीं होता तुम दोनों कनिका के गेस्ट हाउस में रहोगे। ओके, मैंने सारा इंतजाम करवा दिया। नहीं ठीक है, हम कनिका के गेस्ट हाउस में नहीं रहेंगे। पर माही, उसमें हर्ज क्या है? प्लीज महका। लेकिन डॉक्टर ने मुझे सीढ़ियाँ चढ़ने से मना किया है। तो फिर किसी होटल में रूम बुक करवा देता हूँ। ठीक है, मैं बाहर का खाना नहीं खा सकती, डॉक्टर ने मना किया है, एटलीस्ट जब तक मैं दवाइयाँ ले रही हूँ।
ठीक है, मेरे पनवेल वाले फार्म हाउस में चले जाओ। ठीक है प्लीज, तुम मेरी चिंता करना छोड़ दो। मैं इसी लायक हूँ कि मैं दर दर की ठोकरें खाऊं और बेघर होकर पड़ी रहूं। तुम बेघर नहीं, मेरा घर है ना। मेरे रहते हुए तुम्हें दर दर की ठोकरें खाने की कोई जरूरत नहीं। जब तक आर्यन घर रिपेयर करा रहा है, तुम दोनों मेरे घर आके रह सकते हो। नहीं डीके, मैं तुम्हारे घर नहीं रह सकती। डीके, मैंने दिशा के साथ बहुत ज्यादतियां की है। मैं उसका सामना नहीं कर सकूंगी। तुम फिक्र मत करो, मैं अपना ठिकाना ढूंढ लूंगी। कमाल करती हो तुम मेघा। मैं तुम्हें इस तरह बेसहारा छोड़ के चला जाऊंगा? समझने की कोशिश करो डीके, मैं दिशा से नजरें नहीं मिला सकती। इसका मतलब तुम दिशा को समझी नहीं। मुझे भी उसे पहचानने में थोड़ी देर लगी थी। खैर, तुम चिंता मत करो। मेरी दिशा का दिल बहुत तुमने जो कुछ भी किया है ना उसके साथ, वो भुला देगी। इनफैक्ट उसने भुला दिया है, तभी तो उसने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल है। डॉक्टर, ये बहुत कमज़ोर हैं। हो सकता है कमज़ोरी की वजह से इन्हें ऐसा लग रहा हो कि इनकी तबीयत खराब है। फिक्र करने की कोई बात नहीं है दिशा। इनकी रिपोर्ट्स बताती है कि वसुधा जी बिल्कुल नॉर्मल है, इन्हें कुछ नहीं हुआ है। वसुधा जी, क्या आपको कमजोरी महसूस होती है? नहीं, हमेशा नहीं, कभी कभी। ये दिशा भी ना। डॉक्टर साहब, दरअसल बात यह है कि कई दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया, इसलिए कमजोरी महसूस हो रही है। और ये दिशा मुझे आपके पास ले आई। माँ जी, आपने मेरी जान बचाई है। अगर मैं आपकी फिक्र नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? जान बचाई है मतलब? कोई बड़ी बात नहीं, दिशा है ही ऐसी। इसके लिए कोई कुछ भी कर दे तो जिंदगी भर एहसान मान बैठती है। अच्छा दिशा, अब मेरे राउंड का वक्त हो गया है। फिक्र मत करना। हाँ, वसुधा जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, थैंक यू। चलिए माँ जी, हम भी चलते हैं। दिशा, तुमने मुझे नहीं बताया कि महका कौन है। माँ जी, यूँ समझ लीजिए कि वो डीके की जिम्मेदारी है। डीके ने महका के बाबा से वादा किया था कि वो उसका ख्याल रखेगा। और डीके वो वादा कभी पूरा नहीं कर पाएगा। ये मेरा वादा है, क्योंकि मैं हूँ वसुधा। ठीक है, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? अगर मुझे दिशा ने माफ भी कर दिया तो भी मैं अपने गिल्ट की वजह से उससे नजरें नहीं मिला पाऊंगी। तुम क्या चाहते हो कि मैं बेशर्मों की तरह जाकर उसके सामने खड़ी हो जाऊं? नहीं, ठीक है, मुझे तुम्हारे पास से और एहसान नहीं चाहिए। महका, मैं तुम पे कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। तुमने मेरी जान बचाई थी और वो एहसान मैं जिंदगी भर नहीं चुका सकता। मैं तो सिर्फ तुम्हारे बाबा से किया हुआ वादा पूरा कर रहा हूँ। बस उसी वादे को निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हारी ये कोशिश गलत है बेटे। तुम्हारा कहना सही है कि महका का बहुत एहसान है दुष्यंत बाबू पे, लेकिन तुम्हें एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि दुष्यंत बाबू तुम्हारे पति है और तुम दोनों के बीच। माँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। डीके और मैं बहुत मुश्किलों के बाद मिले हैं। इतनी मुश्किल सहने के बाद अब हमारे बीच कोई नहीं आ सकता। ठीक है, मैं दिशा के सामने आना ही नहीं चाहती। मुझे उसकी हमदर्दी नहीं चाहिए। मैं दिशा के हमदर्दी के लायक नहीं हूँ। महका, मैं तुम्हारी सिर्फ मदद करना चाहता हूँ। इन मुश्किल हालात में मैं तुम्हारे काम आना चाहता हूँ, बस। मुश्किल हालात हर किसी की जिंदगी में आते हैं, लेकिन इस तरह आंखें बंद करके किसी पर भी भरोसा कर लेना अच्छी बात नहीं है। उम्र और तजुर्बे में मैं तुमसे बड़ी हूँ, मैंने ज्यादा दुनिया देखी है। इस तरह भरोसा करना ठीक नहीं है बेटा। माँ जी, मुझे डीके पर पूरा भरोसा है।
वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे मेरे यकीन को ठेस पहुंचे। प्लीज महका, जिद मत करो और चलो मेरे साथ। तुम्हारी मदद करने का इतना हक तो है मुझे। कम से कम मैं तुम्हारे बारे में इतना तो सोच सकता हूँ। इसका मतलब तुम मुझसे अब तक नाराज हो, तुम्हें मेरे साथ नहीं आना चाहती ना? तुम्हें मेरी बात पर अब तक भरोसा नहीं है? मुझे डीके पर पूरा भरोसा है। अगर वो महका से मिलने गया है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि महका उसकी जिम्मेदारी है। अपने और महका के रिश्ते की सीमा वो अच्छी तरह जानता है। महका, मैं सच कह रहा हूं, अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाऊंगा, कभी नहीं। आइए माँ जी। अब भी मेरी बात मान लो। इस तरह लोगों पर यकीन रखना अच्छी बात नहीं है। कौन कब तुम्हें धोखा दे जाए पता नहीं चलेगा। आप मुझे धोखा देंगे? आप पर भी तो मैंने भरोसा किया है ना माँ जी। जरा सोचिए, अगर आपकी बात मानकर मैं आप पर भी शक करने लगूं तो क्या होगा? कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं ये सब कुछ सिर्फ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है। तुम बहुत भोली हो दिशा, और मैं ये नहीं चाहती कि कोई भी तुम्हारे इस भोलेपन का फायदा उठाए। आप मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। आप यहाँ नई नई आई है ना, इसलिए आप डीके को नहीं जानती। थोड़े दिन में आप जान जाएंगी कि डीके मुझसे कितना प्यार करता है। हमारी जिंदगी कितनी खुशहाल है, हम कितने खुश हैं एक दूसरे के साथ। हम दोनों को एक दूसरे से कोई अलग नहीं कर सकता। देखा, डीके का नाम लिया और वो आ गए। अभी अभी हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। मेरे बारे में? उम्मीद है कुछ अच्छी बातें ही कर रहे होगे। ऑफ कोर्स डीके, मैं तो हाय दिशा। अरे हाँ दिशा, महका आज से यहीं रहेगी। महका आज से यहीं रहेगी।